चरण स्पट स्वामी जी प्रणाम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम् देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद शांति पाठ करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणचक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। चौथे खंड का आज हम पढ़ रहे हैं सातवां मंत्र। उपनिषदं भो ब्रूहि इति उक्तः ता उपनिषद ब्राह्मी भावता उपनिषदम अब्रूम इति। मंत्र में फिर पढ़ देता हूं। उपनिषदम भो ब्रूहि इति युक्ता त उपनिषद ब्राह्मी भावता उपनिषदम अब्रूम इति। अर्थ देखिए। शिष्य ने कहा, हे गुरु, आप हमें उपनिषद बताइए। गुरु ने कहा, उपनिषद तो मैंने तुम्हें बता दी, अब हम तुम्हें ब्राह्मी उपनिषद का ज्ञान देते हैं। अर्थ फिर समझ लीजिए। शिष्य ने कहा, आप हमें उपनिषद बताइए। गुरु ने कहा, हमने तुम्हें उपनिषद तो बता दिया है, अब हम तुम्हें ब्राह्मी उपनिषद बताते हैं। ये गुरु और शिष्य के बीच का संवाद केन उपनिषद में हम सुन रहे हैं, जिसमें कि उपासनाओं का वर्णन किया गया, चार तरह की। उसके पहले ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया गया। जो साधक ब्रह्म ज्ञान के लिए उपयोगी नहीं थे, उनके लिए उपासना बताई गई। तो जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जो समझ सकते थे, उनके लिए तो इस उपनिषद के जो दो खंड हैं वो काफी हो गए। और जो लोग वो नहीं समझ सकते थे, उन लोगों के लिए उपासनाओं का वर्णन किया गया। अब कुछ ऐसे शिष्य भी थे जो उपासनाएं भी नहीं समझ सकते थे, जिनके लिए उपासनाएं भी कठिन लगती है। जिनको अभ्यास था, जिन्होंने प्रैक्टिस की थी, उनके लिए ब्रह्म विद्या भी आसान थी। लेकिन जिनके अंदर में वो योग्यता नहीं थी, तो उनको गुरु ने उपासनाओं का वर्णन करके बताया। अब कुछ ऐसे शिष्य थे जिनको उपासनाएं भी नहीं ठीक लगती।
जो कहते हैं पाठ पूजा में हमारा मन नहीं लगता है, मंदिर जाने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, रिचुअल में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको ये भी नहीं अच्छा लगता है। तो जब किसी को पाठ पूजा, उपासना, भक्ति अच्छी नहीं लगती है, इसका अर्थ वो व्यक्ति उसके लिए भी तैयार नहीं है। उसके लिए ब्रह्म विद्या की बात छोड़ो, वो उपासना के लिए भी तैयार नहीं है। तो जब वो तीस उसको बोलेंगे मंद अधिकारी। तो आप तीन तरह से श्रेणी बना लीजिए: उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और मंद अधिकारी। अधिकारी का मतलब योग्य, अधिकारी का मतलब योग्य। तो एक उत्तम अधिकारी होता है, उत्तम अधिकारी पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। तो उन्होंने जब गुरु ने उसको ब्रह्म विद्या को उपदेश दिया, प्रतिबोध विदितम मतम, और बहुत खुश हुआ, समझ में आ गया, बात खत्म हो गई। अब जो दूसरे नंबर के अधिकारी थे, जिनका नाम है मध्यम अधिकारी, उनको वो ब्रह्म विद्या तो समझ में नहीं आई। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, आप अपने लेवल पे काम करो, आप भक्ति करो, आप उपासना करो। ये उपासना आपके लिए, आपका नंबर यहाँ पर, उपासना करो। तो उनको उपासनाएं बता दी। आप पाठ करिए, पूजा करिए, मंत्र का जाप करिए, तीर्थों में जाइए, ये सब उपासना है। लेकिन यहाँ जिन उपासनाओं का वर्णन किया गया वो वैदिक उपासना है। अब कुछ ऐसे ऐसे भी शिष्य थे जो कहते नहीं, हम उपासनाएं भी नहीं कर सकते, हमको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं, वो भी बड़ी कठिन लगती। तो जब उपासना भी कठिन लगती है, इसका अर्थ ऐसा नहीं उपासना कठिन है, इसका अर्थ हुआ वो व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं है। तो अब ऐसे जो लोग हैं, उनमें से एक शिष्य उठ करके खड़ा हो गया और उसने गुरु को बोला, उपनिषदम भो ब्रूहि। हे गुरुदेव, आप हमें उपनिषद का उपदेश दीजिए, उपनिषद का उपदेश दो, हम सुनना चाहते हैं उपनिषद को। तो गुरु ने कहा, अरे उपनिषद ही तो बता रहा हूं मैं, और मैं इतने समय से बता क्या रहा हूं। उपनिषदम इति युक्ता। तो मैंने केनोपनिषद पूरा पढ़ा दिया। तो ये पढ़ाया क्या मैंने? अब उसको समझ में नहीं आया। तो समझ में नहीं आया, ये कोई अपराध नहीं है, योग्यता नहीं है। तो गुरु के अंदर किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं। नहीं तो बोले इतना लंबा हमने पढ़ा दिया। एक जगह पंडित जी रामायण की कथा कर रहे थे, पूरी रामायण हो गई। एक आदमी ने सवाल पूछा, बोले एक बात बताओ, रामायण तो सारी समझ में आ गई, लेकिन ये राक्षस कौन था? रावण राक्षस था कि राम राक्षस था? उसने कहा राक्षस मैं हूं जो तुम्हें समझा रहा हूं। उपनिषद में गुरु को कोई आक्रोश नहीं। उपनिषद पढ़ाने वाले गुरु को मालूम है कि किसी की दोष गलती नहीं है, कोई अपराध ही नहीं है। यदि वह बेचारा उतना योग्य नहीं है तो उसमें अपराध नहीं उसका। तो ऐसा नहीं कि गुरु केन उपनिषद पढ़ा रहा है और पूरा उपनिषद होने के बाद शिष्य कोई खड़ा होकर कहता उपनिषद पढ़ाओ, तो ऑब्वियसली गुरु को गुस्सा आना चाहिए, क्लास के बाहर निकाल दे, या बोले कल से क्लास बंद करता। गुरु के मन में कोई एजिटेशन नहीं, कोई क्रोध नहीं। वो जानते हैं, वो समझते हैं, हर एक व्यक्ति की अपनी जगह है, उसकी अपनी योग्यता है। जिन लोगों ने आज प्रथम श्रेणी में है, उत्तम अधिकारी हैं, वो अब पैदा नहीं हुए, उन्होंने उसके लिए मेहनत किया, पिछले जन्मों में साधनाएं की।
जो मध्यम अधिकारी उनकी साधना उनसे कम है, वो भी अभी कर रहे हैं। और जो नीचे के अधिकारी हैं वो भी साधनाएं कर रहे हैं, आगे के जन्म में करेंगे। तो थोड़ा टाइम का मैटर है। तो गुरु के मन में कोई आक्रोश नहीं, कोई गुस्सा नहीं। तो जब शिष्य ने कहा आप हमें उपनिषद बताइए, तो गुरु को कोई क्रोध नहीं आया। शिष्य को बड़े प्रेम से बोला, मैंने तुम्हें उपनिषद बता दिया है, बता दिया है। अब हम तुमको ब्राह्मी भावते उपनिषदम अब्रूम, लेकिन तुम्हारा प्रश्न है, तुम्हारे प्रश्न को समझ करके, तुम्हारे प्रश्न को सुन करके तुम्हारे मानसिक स्थिति का मुझे पता चलता है। तुम्हारे क्वेश्चन को सुन करके मुझे ये पता चलता है कि तुम पूछना क्या चाह रहे हो। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि पूछने वाले के क्वेश्चन को नहीं सुनना पड़ता। क्वेश्चन को जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर नहीं देना पड़ता। आचार्य को, गुरु को, मास्टर को ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन का बेस क्या है। ये पूछने वाला बेचारा पूछ रहा है, जरूरी नहीं कि जो पूछ रहा है वही पूछ रहा है, कुछ और चाह रहा होगा पूछना, नहीं बता पा रहा। तो वो आचार्य का, गुरु का सबसे बड़ा सवाल होता है कि वह इस चीज को समझ जाए, उसके क्वेश्चन है क्या। तो यहां पर जब शिष्य ने कहा आप हमें उपनिषद बताइए, बहुत सिंपली गुरु ने कह दिया मैंने तुम्हें उपनिषद बता दिया, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर में क्वेश्चन है उपनिषद को जानने के लिए, तो हम तुम्हें ब्राह्मी भाव उपनिषदम अब्रूमयिति, हम तुम्हें ब्राह्मी उपनिषद के बारे में बताएंगे। ब्राह्मी उपनिषद, अभी आप, क्या अंतर है उपनिषद और ब्राह्मी उपनिषद में, क्या अंतर है। तो उपनिषद का अर्थ होता है उपनिषदों नाम वेदांत। उपनिषद का सीधा मतलब होता है वेद का अंतिम भाग। उपनिषद का अंतिम मतलब होता है वेद का वो हिस्सा जिसमें पूरे वेद का इसेंस भरा होता है। उपनिषद का यह मतलब होता है जो कर्म कांड उपासना के बाद में इसेंस निकलता है, उस भाग को बोलते हैं उपनिषद। वो तो हमने बता दिया। उपनिषदों नाम वेदांत प्रमाणम, वेद का जो अंतिम वाला भाग है, टॉप्स, ये उपनिषद का मतलब होता है। वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब यहां पर गुरु ने एक शब्द नया जोड़ दिया, ब्राह्मी उपनिषदम। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझाने के लिए ब्राह्मी उपनिषद का उपदेश दूंगा। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ उपनिषद का मतलब होता है रहस्यमय विद्या। बहुत सारी उपासनाएं होती हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो रहस्य होती है, सीक्रेट होती है, वो सबको नहीं बतानी पड़ती, उसको भी उपनिषद कहते हैं। मंत्र शब्द का अर्थ ही होता है छिपा हुआ, मंत्र का अर्थ ही होता है रहस्य। आप जितना उसको रिपीट करेंगे, जितना उसकी स्टडी करेंगे, जितना मंत्र का जाप करेंगे, तो बहुत से रहस्य धीरे 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 आपके आगे रिवील होंगे। शुरू में कुछ भी नहीं था। आपने महामृत्युंजय मंत्र लिया, गायत्री मंत्र लिया, ऊपर से देखो तो कुछ भी नहीं है। एक संस्कृत की दो लाइनें हैं, संस्कृत की दो लाइनें हैं, कुछ भी ऐसा तो लगता नहीं, कुछ नहीं दिखता है। संस्कृत की दो लाइनें आप ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो,
लेकिन कुछ हुआ नहीं इससे। लेकिन इस मंत्र के अंदर में जो सीक्रेट भरे हुए हैं, जो रहस्य भरे हुए हैं, उन रहस्यों को प्राप्त करने के लिए फिर आपको मंत्र के अनुष्ठान करने पड़ते हैं। मंत्र का अनुष्ठान करने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे आप मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, धीरे 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 उसके अंदर जो छिपी हुई चीजें हैं वो बाहर निकलती हैं। पहले जो संस्कृत की दो लाइनें थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन दो संस्कृत की लाइनें अब चमत्कार करने लग गई। उनके अंदर से ऐसे रहस्य निकलने लग गए जो आपके जीवन से जुड़े हैं, जो ईश्वर से जुड़े हैं, परमात्मा से जुड़े हैं। तो इसीलिए उन बहुत सारे रहस्यों को इकट्ठा करके वो मंत्र बना हुआ था। आप पढ़ते हो, कुछ पता नहीं चलता है। यही तो रहस्य होता है। ये दिखाई कुछ नहीं पड़े, दिखे कुछ और, लेकिन जब आप उसको ढूंढने जाओ तो चीजें और निकलती हैं। तो यहाँ गुरु ने कहा, अब हम तुम्हें ब्राह्मी उपनिषद का उपदेश बताते हैं। ब्राह्मी का मतलब जो ब्रह्म संबंधी। तो एक उपनिषद था जो ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहा था। यह शिष्य को उन्होंने बोला, ब्राह्मी भावते उपनिषदम अब्रवीम अब्रूम इति ही। तो मैं वही चीज रिपीट नहीं करने वाला हूं जो तुमको मैंने पहले बता दी। अब मैं तुमको कुछ अलग बताने वाला हूं कि जिसको तुमको सुनना चाहिए। ब्राह्मी उपनिषद, अगला मंत्र देखिए। तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यम आयतनम। मंत्र में फिर पढ़ता हूं। तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यम आयतनम। अर्थ देखो, उस ब्राह्मी उपनिषद की तप, दम, कर्म, वेद और संपूर्ण वेदांग ये प्रतिष्ठा है, सत्य उसका आयतन है। अर्थ फिर समझो। उस ब्राह्मी उपनिषद की तप, दम, कर्म, वेद और संपूर्ण वेदांग ये प्रतिष्ठा है, सत्य उसका आयतन है। इसलिए उपनिषद को पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन काफी नहीं होते हैं। इसलिए उपनिषद को पढ़ने के लिए डिक्शनरी नहीं होती है। अब गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें ब्राह्मी उपनिषद के बारे में बताता हूं, जो ब्रह्म से संबंधित उपनिषद, जो रहस्य सीक्रेट। ये अधिकारी कौन है? ये मंद अधिकारी। ये उपदेश किसके लिए है? जो न तो ब्रह्म विद्या समझ पाया, जो उपासना भी नहीं कर पा रहा है, जो उपासना भी नहीं कर पा रहा, लेकिन गुरु का प्रयास है इसको भी कुछ इस तरह से लगाया जाए कि ये भी उसी चीज को प्राप्त कर ले। लेकिन कैसे प्राप्त करेगा? गुरु ने कहा, हम तुम्हारे लिए अब ब्राह्मी उपदेश कर रहे हैं। ये ब्राह्मी उपदेश, ब्राह्मी उपनिषद क्या है? गुरु ने कहा इसके लिए, इस ब्राह्मी उपदेश को प्राप्त करने के लिए कुछ साधन है। अब देखो, उपनिषद पूरा बदल गया। जब आप पहले पढ़ रहे थे तो गुरु ने उस समय बोला, जो तुम उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। फिर उसके बाद यक्ष की स्टोरी सुनाई, उसमें वही गुरु कह रहा है ये ब्रह्म है, यक्ष के रूप में। इसका नाम भी है, इसका रूप भी है। तो जब उसने बोला यह ब्रह्म नहीं है जिसकी तुम उपासना करते हो,
ये उपदेश उन साधकों के लिए जो था, जो पूरी तरह तैयार थे एडवांस में, वो लोग चले गए। दूसरे नंबर के जो रहे उनको गुरु ने वो उपासना का उपदेश दे दिया, वो भी चले गए। अब जो तीसरे नंबर के बचे थे, उनको बोला अब हम तुमको बताते हैं, उनको जाने दो। उपदेश का तरीका बदल गया, शब्द बदल गए। कहने लगे, इस उपनिषद को, ब्राह्मी उपनिषद को अपने को तैयार करने के लिए, उसके लिए तुम्हें कुछ साधन की जरूरत पड़ेगी, कुछ साधन की। मैंने आपको बोला कि जैसे किसी व्यक्ति के पांव में ताकत नहीं है और वो चलना चाहता, तो उसको सपोर्ट चाहिए, किसी का सपोर्ट चाहिए। पांव साथ नहीं दे रहे हैं, चलना चाहता है, तो उसके लिए क्या चाहिए? सपोर्ट। तो उसको हम वॉकर दे सकते हैं, बैसाखी दे सकते हैं, किसी का सपोर्ट लेके चल सकते हैं। वो अपने आप नहीं चल पाता है, और जो बिल्कुल ठीक है वो दौड़ रहा है, उसको बैसाखी नहीं चाहिए, उसको सपोर्ट नहीं चाहिए। इसी तरह हर साधक अपने आप में अलग है, हर साधक की एक अपनी स्थिति है। अभी जो तीसरे नंबर के लोग हैं, इनके लिए गुरु ने बोला तुमको क्या करना पड़ेगा? तुम तप करो। तुम्हें कुछ साधनों की जरूरत है, कुछ सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए तुमको। और सपोर्टिंग सिस्टम में पहली बात है, तुम तपस्या करो। आपने गीता में भगवान को कहते सुना है, यज्ञ दान तपा कर्मा न त्याज्यम कार्यमेव तत्। इन कर्मों को छोड़ना नहीं। ये बात भगवान किनको कह रहे हैं? जो तीसरे नंबर में खड़े लोग हैं। छोड़ना नहीं, तुम तप करो, तप करो, अपने को तैयार करो। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपको मालूम है कि एक्सरसाइज कर आप थकते भी हो, तो भी आप कर रहे हो। आपका टाइम भी जा रहा है, आपको थकावट भी हो रही है, जिम में जाते हो पैसे भी लगते हैं, आप थकावट भी है, टाइम भी है, पैसे भी जा रहे हैं। आपको उसका परिणाम मालूम है, आपको उसका रिजल्ट मालूम है। ये सब मुझे लेना पड़ेगा यदि मुझे ये चाहिए तो परिणाम अभी आगे होने वाला है। और उस परिणाम के लिए जो मैं कर्म कर रहा हूं, उस कर्म में मुझे ऊपर से कुछ फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। तपस्या वैसे ही है, तप करो, आप अपने तप करो। ये तप आपको तैयार करेगा, ये तप आपका एक सपोर्टिंग सिस्टम है। तप के द्वारा हमारे मन की स्थिति तैयार होगी। तो तप के बारे में आपने बहुत बार सुना हुआ है। आप तपस जैसे शरीर के लिए आप एक्सरसाइज करते हो, ऐसे ही अध्यात्म शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है, तपस्या। तो तप एक चीज हुई। उसके बाद में दमाह, ये भी एक तरह का तपस्या ही एक तरह की है। दम का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों का संयमन करना, इंद्रियों का संयमन करना, उनकी हर डिमांड को पूरा नहीं करना। करने के पहले आप विचार करो, ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। वो तो बच्चों की तरह मांगती हैं,
उनको पता नहीं है। उनका तो एक आकर्षण है, बस चाहिए। इसका क्या परिणाम ये उनको नहीं मालूम है। आंख को तो सुंदर चीज देखनी है, कान को अच्छी चीज सुननी है। अब वो कैसा अच्छा है क्या खराब है, ये मैटर कान का नहीं है, आंखों का नहीं है। वो विचार करके, तो जब वेद बोलेगा भद्रम करणे भी शृणुयाम, मैं अपनी अपने कानों से अच्छा सुनूं, अपनी आंखों से अच्छा देखूं। तो अच्छा तो हम देखते ही हैं। जो कुछ अच्छा दिखता हम देखने की कोशिश करते हैं। हमको जो अच्छा लगता है म्यूजिक सुनते हैं, हमको जो अच्छा लगता है देखते हैं उसको। फिर वेद क्यों बोलता है सही अच्छा देखो अच्छा सुनो? तो शायद उस अच्छे को हमको समझना पड़ेगा, उस डेफिनेशन को समझना पड़ेगा कि वेद किस अच्छे की बात करता है और हमारी इंद्रियां किस अच्छे की तरफ को जा रही है। इसी का नाम दम है। दम इसका नाम है। आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है सही, उसमें अपनी इंद्रियों को लगाए। तो अब गुरु ये नहीं कहता ब्रह्म विद्या बैठ के पढ़ो, तो सिर के कई फुट ऊपर निकल जाएगी। इसलिए तुम्हारे लिए क्या है, तुम तपस्या करो। तुम्हारे लिए क्या है, तुम इंद्रियों का संयमन करो। ये करो। तपस्या करना भी कठिन लग रहा है, इंद्रियों को संयमन करना बड़ा कठिन लगता है। आगे और साधन बताते हैं। कर्मेति, कर्म करो। कर्म करो ये कैसे उपदेश है? कर्म तो सब कर ही रहे हैं। तो भगवान गीता में जो कर्मयोग की बात करते हैं वो है क्या फिर? यहां भी लिखा कर्मेति, कर्म करो। तो इसका अर्थ हुआ कि शास्त्र या भगवान कर्म करने को नहीं बोलते। वो तो हम स्वाभाविक कर रहे हैं, नेचुरली कर रहे हैं, उसके बिना तो रह ही नहीं सकते हैं। तो जब ये बोला जाए कर्म करो, इसका अर्थ है कि कर्म को, जो कर्म करनी चाहिए वे कर्म करो। कर्मेति, तो पूरा कर्म योग, गीता का पूरा कर्म योग इसी बात पर तो है। आपके जो कर्म है, आपके वर्ण के, आपके आश्रम के, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको करो। तो जितने हमारे कर्म हैं, तो ये सब चीजें क्या करती हैं, धीरे 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 हमारे मन को तैयार करती है। ये लक्ष्य नहीं है, ये साधन है, साधन। तो आप कर्म करो। तो जब हम कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों करने करने की प्रक्रिया को आप, उस कर्म को अध्यात्म की तरफ ले जाने के लिए करो। अभी हमारे जो कर्म होते हैं वो संसार की तरफ ले जाने के लिए होते हैं, उनका उपदेश देने की जरूरत नहीं। संसार की तरफ ले जाने के लिए कर्म का उपदेश देने की जरूरत नहीं। वो नहीं, शास्त्र नहीं बोलेगा पैसे कमाओ, वो तुम कमाएंगे, दिन में काम करेंगे रात को काम करेंगे, उसके लिए किसी उपदेश की जरूरत नहीं। शास्त्र नहीं बोलेगा गुस्सा करो क्रोध करो, करेंगे वो तो। ये तो बहुत स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। शास्त्र जब कहता किसी के कर्म करो, इसका अर्थ ऐसे कर्म की बात करता है जो कर्म आपको परमात्मा की तरफ लेके जाता है। शास्त्र ऐसे कर्म की बात नहीं करता जो संसार की तरफ लेके जा रहा हो, तो लेके ही जा रहा है, वो तो हम कर ही रहे हैं। तो जब उपनिषद में लिखा है कर्म थी कर्म करो, गीता में भगवान कहेंगे कर्म करो, तो वो कर्म की बात नहीं करेंगे जो संसार की तरफ लेके जाएगा। कर्म एक ही जैसा होगा, कर्म वही होगा। कर्म नए नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन
आपको नया बना देंगे। कर्ता में चीजें सुधारी जाती हैं, कर्म में नहीं। तो कर्म एक साधन हो गया, तो तपस्या एक साधन है। आप तपस्या करो, आप इंद्रियों का संयमन करो, कर्म करो, और वेदाह, एक कर्म ही काफी नहीं है। एक कर्म ऐसे है जैसे आपने किसी जमीन को तैयार कर दिया। एक कर्म ऐसे हैं जैसे आपने किसी सॉइल को परफेक्ट बना लिया क्रॉप्स तैयार करने के लिए। बहुत मेहनत किया, एक फस जमीन तैयार कर ली। ये सब ऐसे ही है। अब आपका मन तैयार हो गया, तो उस तैयार मन में क्या करना पड़ेगा? अब वेदाह, एक प्रक्रिया है। गुरु बोलता वेदाह, अब तुम वेदों का श्रवण करो। जैसे आपकी फसल तैयार है, आप उसमें सीड डालते हो, आप बीज डालते हो, तो वेदाह, वेदों का श्रवण करो। सर्वांगानी ही, और संपूर्ण वेदों के जो अंग है, सर्वांगानी, समस्त अंग। तो वेद के जितने अंग हैं उसमें वेदांत होगा, कर्म कांड है, उपासना है। ये जितने वेद के अंग हैं, वेद के पाठ हैं, वेद के एक्सप्रेशन हैं, उन समस्त चीजों को अपने उस समय के हिसाब से जीवन में धारण करो। कभी आपको कर्म कांड लेना पड़ेगा, कभी फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ करके उपासना की बातें करनी पड़ेंगी, कभी और आगे बढ़ करके आपको तब ज्ञान कांड में जाना पड़ेगा। सर्वांगानी, तो समस्त जो वेद के अंग अंग, तो वेद के अलग अलग पाठ। वेद एक ही है, लेकिन वेद का कौन सा हिस्सा हमारे काम का है, वेद का कौन सा हिस्सा हम हमारे लिए ठीक है, वो हम कर सकते हैं। सत्यम आयतनम, आयतन का मतलब होता है सबस्ट्रेट, आयतन का मतलब होता है आधार, आधार। इन सब चीजों का जो आधार है, फाउंडेशन है, वो क्या है? सत्यम, सत्य। सत्य मतलब परमात्मा, एक्सिस्टेंस, जो है, जो है वही सत्य है। सत्यम आयतनम, यदि आप ऐसे बोलो, आयतन मतलब एक तरह के घर समझो। जैसे एक घर है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर में सब कुछ, हजारों तरह के डिवाइस हैं, आप रह रहे हैं, हजारों तरह की चीजें हैं, लेकिन वो सब हैं कहां पर? तब बोलेंगे किसी घर में। उस घर के अंदर में हजारों तरह की चीजें हैं, डिवाइस हैं। उन सबको होने के लिए घर का होना जरूरी है। उन समस्त चीजों को रखने के लिए, उन सब चीजों को संभालने के लिए एक चीज होनी चाहिए जिसका नाम घर है, आयतन। उसमें आप भी रहोगे, आपकी चीज पदार्थ हैं वो भी रहेंगे। घर का होना जरूरी है। तो बिना घर के कुछ चीजें संभव नहीं हो सकती। ऐसे ही सत्यम आयतनम, सत्य आयतन है। तपस्या के लिए, दम के लिए, कर्म के लिए, वेदों के लिए, वेदांग के लिए एक चीज होनी बहुत जरूरी है, और उसका नाम होता है सत्य। उसका नाम होता है सत्य। जिस सत्य के अंदर में
समस्त चीजें होंगी। तो गुरु ने बोला, परमात्मा, एग्जिस्टेंस, या ईश्वर, या चैतन्य, आत्मा, भगवान, ब्रह्म, कुछ भी, उसके बाद ही आप सब कुछ कर सकते हैं। हम तपस्या करें किसके लिए, क्यों करें? ठीक तो चल रहा है जीवन सब। इंद्रियों का संयम क्यों करें? हम क्यों वेदों का अध्ययन करें? हम क्यों कर्म करें सही से? ये क्वेश्चन हर व्यक्ति के जीवन में तब तक बने रहेंगे जब तक उसका जीवन सत्य के साथ जुड़ेगा नहीं। बहुत कैजुअली लेगा, क्यों मंदिर में जाए? तो इसलिए ऐसे जो प्रश्न है उसका अर्थ एक ही है, उसके जीवन में सत्य नहीं है, और उसका उत्तर भी किसी के पास नहीं है। यदि कोई हमसे सवाल पूछे मंदिर में क्यों जाए, तो लॉजिकली मैं उसको कुछ कह सकता हूं, लेकिन वो उत्तर सही नहीं होगा। कोई बोले मैं पुण्य क्यों करूं, मैं सत्य क्यों बोलूं, तो कुछ अब पूछ दिया तो कुछ बोल दूंगा, लेकिन वो आंसर नहीं है प्रॉपर। तो तपस्या करना है, इंद्रियों का संयम करना है, यज्ञ करने हैं, वेदों का अध्ययन है, वेदांत है। इन सब का आयतन क्या है? ये सब कब संभव हो सकते हैं? तब उपनिषद बोलता सत्यम आयतनम, सत्य है, परमात्मा है। ये जो भरोसा है, ये जो विश्वास है, उसके बाद ही अब बात हो सकती है कि मैं तपस्या करूं। है, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं है। ईश्वर है, परमात्मा है, सत्य है, लेकिन मेरे पास उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या होगा? उसके लिए मैं इंद्रियों का संयम करूं, उसके लिए मैं अपने को तैयार करूं। परमात्मा को तैयार नहीं करना है, उस सत्य के ऊपर कोई काम नहीं करना है, वो तो परिपूर्ण है। काम कहाँ करना? मुझे अपने ऊपर काम करना है। और अपने ऊपर क्या काम करना है? कि अपने को तैयार करना है। और वो तैयारी क्या होगी? सत्यम। तब करो। वो तैयारी क्या होगी? इंद्रियों का संयम होगा। वो तैयारी क्या होगी? अपने कर्मों को सही करने की कोशिश होगी। वो तैयारी क्या होगी? वेद है, वेदांत है। लेकिन होगा तभी जब पहले एक चीज पक्की मालूम पड़ जाए, सत्यम है, लेकिन मुझे नहीं पता चलता। औरों ने देख लिया, औरों को उसके अनुभव हैं, औरों को उसके एक्सपीरियंस हो रहे हैं, मुझे नहीं हो रहे हैं। तो कुछ कमी मुझ में है। औरों को यदि दिख रहा है, औरों का एक्सपीरियंस हो रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, तो कमी उसमें नहीं, कमी मुझ में है। तो मैं अपने को ठीक करूं। तो मैं डॉक्टर को बोलूंगा मेरा चश्मे का नंबर बदलो, मेरी आंखों में कोई समस्या है, आप मेरी आंखें ठीक करो। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले एक चीज है सत्यम, आयतनम। सत्य आयतन है, सत्य एक आधार है, सत्य एक फाउंडेशन है। एक चीज निश्चित करके गुरु ने शिष्य को बोला, एक चीज पहले पक्का कर लो, सत्यम, सत्य, परमात्मा, ईश्वर, भगवान। बस इतना पहले मान तो लो, एक पक्की बात मान तो लो, यह आपका भरोसा काम आएगा।
यहाँ आपका विश्वास काम आएगा। है, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं है। गुरु कहे अब तुम तपस्या करो। अब आप अपने आप को तैयार कर सकते हो, लेकिन तब जब आपको पहले ये मालूम पड़े कि ये कुछ है जिसको मुझे प्राप्त, जैसे आपको एवरेस्ट जाना है, एवरेस्ट माउंटेन, एवरेस्ट जाना, तो पहले आपको एक बात माननी पड़ेगी कि माउंट एवरेस्ट है। फिर उसके बारे में आपने कुछ सुना, उसकी हाइट ही है, अल्टीट्यूड ही है, डिफिकल्टी से हैं, बहुत सी चीजें आपने जान ली। ये जानने के बाद अब मुझे अपने जाना है तो मुझे तैयार करना पड़ेगा अपने को। कुछ लोग गए हैं, मैं जाना चाहता हूं, तो मुझे उस वही कंडीशन अपने साथ करनी पड़ेगी जो वहां पर अलाउ करती है। मुझे उस तरह अपने को तैयार करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को तैयार करना पड़ेगा, अपनी मेंटल कंडीशन को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा। मुझे ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मेरा टारगेट वो है, मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जाना वहां है। ऐसे ही सत्यम आयतनम, आप तपस्या क्यों करो? सब लोग सवेरे 9 बजे तक सोए पड़े, आप सवेरे 4 बजे क्यों उठ रहे हो? आप सो सकते हो, लेकिन आप उठ रहे हो। आपके पास एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। सब लोग खा रहे हैं, आज आप नहीं खा रहे हो। आपने बोला एकादशी है, आप नहीं खा रहे हो, इसका अर्थ हुआ आपके पास एक उद्देश्य है। सत्यम आयतनम, सत्य आयतन है पहली बात। उसको मानने के बाद में तभी आप तपस्या कर सकते हो, तप कर सकते हो, तभी आप वेदों का अध्ययन कर सकते हो, इंद्रियों का संयम कर सकते हो। ये सब की सब, इसका नाम ब्राह्मी विद्या, ब्राह्मी उपनिषद है। इसका नाम ब्राह्मी उपनिषद, जो ब्रह्म को जानने के लिए आपको तैयार करती है। इसका नाम ब्राह्मी उपनिषद है। ब्रह्म का तो उपदेश हो गया। अब ब्राह्मी उपनिषद का उपदेश ऐसा हुआ कि जो ये बताएगी कि आप अपने को ब्रह्म के लिए तैयार करो। तो ब्रह्म की तैयारी में क्या है? अब ब्रह्म की तैयारी के लिए आपको पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। ये वाली तैयारी नहीं कि कपड़े रख लिए, जूते चप्पल रख लिए। ब्रह्म की तैयारी के लिए क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा, इंद्रियों का संयम करना पड़ेगा, वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा, आपके जो कर्म है, कर्म करने का तरीका ठीक करना पड़ेगा। यही तैयारी है। सत्यम आयतनम, इस प्रकार से गुरु ने शिष्य को बोला, जिसने बोला आप मुझे उपनिषद बताओ। गुरु ने कहा तुम्हारे लिए यही उपनिषद है। अब देखते अलग अलग, किसी को बोला जो तुम उपासना करते ब्रह्म नहीं है। दूसरे को ये उपदेश था उसके लिए। किसी को बता दिया ये ब्रह्म है, जो यक्ष के रूप में आया था ना, ये ब्रह्म है, इसकी उपासना करो। इस तीसरे को और अलग तरीके से गुरु एक है, लेकिन वह एक गुरु अलग अलग उपदेश दे रहा है, अलग अलग तरीके से उस सत्य को बता रहा है, क्योंकि शिष्य अलग अलग है, उनके मेंटल लेवल अलग अलग है। तो इसको बताया कि तुम्हारे लिए ब्रह्म उपदेश क्या है मालूम? तुम तपस्या करो, तुम इंद्रियों का संयम करो, तुम अपने कर्मों को ठीक करो, जो कर्म कर रहे हो इन कर्मों को ठीक से करो, तुम वेदों का, वेदांतों का अध्ययन करो। ये देखो गुरु कैसे कैसे उपदेश देता है। ये उपदेश उसके लिए है, और यहीं से ये ब्राह्मी उपनिषद है कि आपको उस ब्रह्म के लिए तैयार करेगी। ब्रह्म का उपदेश नहीं है,
इसको ब्रह्म का उपदेश चाहिए भी नहीं, वो तो हो चुका है। इसका नाम होता ब्राह्मी उपदेश। साधन करने के लिए, साधन करने के लिए, जो आपने वेदांत में साधन चतुष्टय की बात सुनी है, उसी तरह से दूसरे दूसरे साधनों को भी इस में गुरु ने उसको बोला कि तुम्हारे लिए ये ठीक है। अगला मंत्र देखिए। यो वा एताम एवं वेदापहत्य पापमानम अन्ते स्वर्गे लोके जे प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। अर्थ फिर मंत्र देखो। यो वा एताम एवं वेदामपत्य पापमानम अनंते स्वर्गे लोके जये प्रतिष्ठिति प्रतिष्ठति। अर्थ देखो। जो निश्चय पूर्वक इस उपनिषद को इस प्रकार जानता है, वह पाप को क्षीण करके अनंत महान स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठित होता है। अर्थ फिर देख लो। जो निश्चय पूर्वक इस उपनिषद को इस प्रकार जानता है, वह इस पाप को क्षीण करके अनंत और महान स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठित होता है। अब ये उपनिषद का, इसके उपनिषद का अंतिम मंत्र आप पढ़ रहे हो। अंतिम मंत्र में इस उपनिषद का परिणाम बताया गया, फल बताया गया है। इस उपनिषद का फल क्या है? जो इस प्रकार से जानता है। आप थोड़ा ध्यान देना, जब आप कोई पुराण पढ़ते हो, पुराणों में कहा जाएगा जब आप ऐसा करते हो तो ये फल प्राप्त होगा। आपने इतने बार इस पाठ को किया तो आपको ये फल मिलेगा। जो हनुमान चालीसा इतने बार पढ़ेगा तो उसको ये फल की प्राप्ति होगी। जो सुंदरकांड इतने बार पढ़ेगा उसको इस फल की प्राप्ति होगी। जो गंगा में स्नान इतने बार करेगा उसको इस फल की प्राप्ति होगी। ऐसा लिखा हो, करेगा या करें आप। तो वहां करने का फल बताया जाता है। आपने ये काम किया तो आपको ये फल की प्राप्ति होगी। आपने ये किया, आपने ये दवाई खाई तो आपको ये मिलेगा। ये दवाई नहीं खाई तो आपको ये नुकसान होगा। तो ऐसे ही जब पुराणों में आप देखेंगे तो वहां ये बताया जाएगा आपने ये किया तो ये फल प्राप्त होगा। कर्म का फल बताया जाता है, कर्म का फल। ये किया तो ये मिलेगा। और हमको बड़ा अच्छा भी लगता है क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिकल लगता है। हमको लगता है बात सही है। किया, हमने जॉब किया, महीने भर इतनी सैलरी मिल गई, हम चले और कहीं पहुंच गए। वेरी प्रैक्टिकल, समझ में आता है। इतने बार आपने ये काम किया तो आपको ये चीजें मिली। वेद में, उपनिषद के भाग में करने की बात नहीं होती है। लिखा है योवा एताम एवं वेद। जो ऐसा जानता है, जानता है, ऐसा करता है नहीं। जो इस तरह से उपनिषद को जानता है, उपनिषद में जो बताया गया है, जो इसको समझता है, तो यहां कर्म करने की बात नहीं है, केवल जानने की बात है। वेद, जो इस प्रकार से जानता है, ज्ञान। करने की बातें खत्म। ज्ञान के भी परिणाम है, ज्ञान के भी परिणाम है। आपने जान लिया तो आपको ज्ञान के परिणाम होते हैं। ये ऐसा, आपने किसी चीज को देखा, अब आपको पता नहीं कैसा है, फिर आपने उसको खाया तो मालूम पड़ा है तो मीठा है। ये ज्ञान हुआ, उसके मिठास का ज्ञान हुआ। तो यहां पर उपनिषद जिसकी तरफ बात करता है,
वो चीज कर्म से प्राप्त नहीं होती, वो चीज ज्ञान से ही प्राप्त होती है। इसलिए लिखा है, यो वा एताम एवं वेद, जो इस तरह से उसको जानता है। बस यहाँ जानना है, करने की चीजें खत्म हो गई, केवल जानना है। उसका परिणाम देखो। जाना किसको? तो अभी तक जो जानने की हमारी प्रक्रिया थी, हम यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जो जानते हैं, वो किसी पदार्थ को जानते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ाई लिखाई की है, हमने उसको जाना है। तो हमने ज्ञान को अभी पदार्थ तक सीमित रखा था। उपनिषद का ज्ञान पदार्थ का नाम के परमात्मा का होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है। परिणाम अलग अलग है। अब ऑब्जेक्ट का जो ज्ञान है, पदार्थों का जो ज्ञान है, वो आपको कुछ संसार में चीजें दिला दिला सकता है, लेकिन ये क्या करता है? पापमानम अनंते स्वर्गे लोके है, इसका परिणाम है। पापमानम अपहत्य, समस्त पापों को खत्म कर डालता है एक क्षण में। एक क्षण में सारे पाप खत्म। क्रम से नहीं कि आज ये फल भोग लिया पाप का, कल को जो भोग रहे हैं अभी तक, कि स्वर्ग में गए इतने पुण्य भोग लिए, नरक में गए इतने पुण्य भोग लिए, जितने भोगे उससे ज्यादा और कर लिए। इसका फल क्या है? एक क्षण में सारे पाप खत्म, सारे पाप खत्म। पाप मानम, ऐसा मत समझना पाप खत्म और पुण्य रह जाएंगे, पुण्य भी खत्म। पाप को इसलिए बताया जाता है, हम चाहते हैं हमारे पाप तो खत्म हो जाएं। तो उपनिषद कहता है जितने पाप कर्म सब खत्म हो जाएंगे। जितने दुख के कारण है, पाप का मतलब दुख का कारण, वो सब खत्म हो जाएंगे। पाप मानम, पाप खत्म, दुख के कारण खत्म। और स्वर्गे लोके, जे पाप को खत्म करके अनंत जो स्वर्ग लोक है, अनंत जो स्वर्ग लोक है, इस स्वर्ग की बात नहीं कर रहे जहां पर देवताओं का राजा इंद्र रहता है। इस स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं जहां पर कोई कल्प वृक्ष कामधेनु की आपने कथाएं सुनी है। ये स्वर्ग की बात नहीं है। अनंत स्वर्गे लोके, क्योंकि ये जो स्वर्ग है ये अनंत नहीं है, कुछ समय के लिए है। एक समय पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको नीचे जाने को बोल दिया जाएगा, फोर्सफुली डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब आप यहां नहीं रह सकते हो, जाओ यहां से। ये स्वर्ग ऐसा था। लेकिन जिस स्वर्ग की बात उपनिषद करता है, अनंते लोक स्वर्गे लोके, अनंत है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जाने के पश्चात वापसी नहीं होती है। फिर ऐसा नहीं कहा जाता कि तुम वापस चले जाओ। वो है, भगवान कहते हैं मेरा धाम है। उपनिषद कहता नहीं नहीं, किसी भगवान का धाम नहीं, तुम्हारा अपना धाम है, तुम क्यों घूम रहे इधर से उधर। उपनिषद वहां गीता में भगवान के तद्धाम परमम मम, वह मेरा परम धाम है, जहां जाने के बाद लौटोगे नहीं। उपनिषद वो भी बात खत्म करता है, क्योंकि पुराण अलग तरीके से बात कहते हैं। यहाँ लिखा है कि ऐसा नहीं कि भगवान का धाम है, कल को भगवान साहब का झगड़ा हो जाए, भगवान बोले चल निकल यहां से, वो कोई भगवान का धाम नहीं, आपका अपना धाम है। आपका अपना धाम है जिसमें आप नहीं हो, आपका अपना धाम है।
उस धाम में आप प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति, उस धाम में। तो ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि किसी और के लोक में आप जाओगे और उसकी कंडीशन पर रहोगे। जब तक उसने चाहा रहोगे, और जब आपको उसने नहीं चाहा तो आपको निकाल देगा। उपनिषद बोलता है, समस्त पापों को दूर करके, समस्त पाप और पुण्यों को दूर करके अनंत जो स्वर्ग लोक है, जो आपका अपना लोक है, जो भूल गए थे, उसको वेद, उसको जान लिया, उसको जान लिया। वेदा एतम मेव वेदा, उसको जान करके अनंत स्वर्ग लोक की रियलाइजेशन की, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इस तरह से केन उपनिषद की जो यात्रा है, जो प्रारंभ हुई थी, आज यहाँ पर पूरी होती है। इस मंत्र के साथ, इस मंत्र के फल के साथ उस अनंत लोक की प्राप्ति होती है। ये इसका परिणाम है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम् देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति।